मुझे भी पुतिन से मुलाकात करनी थी। मुझे भी रूसी राष्ट्रपति से बात करनी थी। थोड़ी सी केंद्र सरकार की बुराई भी करनी थी, लेकिन मुझे तो मौका ही नहीं दिया गया। कुछ ऐसा ही रोना धोना मचा रहे हैं राहुल गांधी। एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है, तो ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरे 30 घंटे तक भारत में रहे। दोनों देशों के बीच कई तरह के समझौते हुए, पुरानी दोस्ती को मजबूत बनाए रखने की कस्में खाई गईं। मोदी पुतिन की केमिस्ट्री देखकर अमेरिका और यूरोप तक दहल गए। लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल बाबा का दुख तो कुछ और ही था। वो तो इसी चिंता में हलकान हो रहे थे कि आखिर मुझे यानी राहुल गांधी जी को पुतिन से मिलने का मौका क्यों नहीं दिया गया। राहुल गांधी का आरोप है कि केंद्र सरकार परंपराएं तोड़ रही है। वो नहीं चाहती कि नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात किसी बाहरी अतिथि से हो। लेकिन 55 साल के युवा नेता राहुल गांधी जी ये भूल जाते हैं कि जब भी कोई विदेशी राष्ट्र प्रमुख या विदेशी राजनेता दुनिया के किसी भी देश में जाता है तो वो किससे मिलेगा और किससे नहीं मिलेगा, ये उस देश का दफ्तर और उस देश का राजदूत तय करता है। उसमें उस मेजबान देश की सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। भारत में कोई राष्ट्र प्रमुख आ रहा है तो वो किससे मिलना चाहता है और किससे नहीं, इसकी पूरी प्लानिंग उस देश का राजदूतावास या राष्ट्र प्रमुख खुद ही तय करता है। अब ऐसे में अगर मोदी सरकार अगर ये कहे कि पुतिन जी उनसे मिल लो, ये हमारे भैया के, मामा के, चाचा के, ननिहाल की तरफ से छोटे भाई साहब हैं, तो यकीन मानिए ऐसा नहीं होता। ये कूटनीति की दुनिया है। यहाँ सबको सबके बारे में सब कुछ मालूम होता है, और वो भी पुतिन जैसा मजा हुआ राजनेता जो राष्ट्रपति बनने से पहले बरसों तक रूस की महाशक्तिशाली खुफिया एजेंसी केजीबी में काम कर चुका है। पुतिन से भला क्या छिपा हुआ है? क्या वो जानते नहीं हैं कि जॉर्ज सोरोस के साथ राहुल गांधी के कितने मधुर रिश्ते हैं? और यही वजह है कि जॉर्ज सोरोस के खिलाफ रहने वाला कोई भी राजनेता यानी पुतिन जैसा राजनेता राहुल गांधी से मिलना कभी पसंद नहीं करेगा। वैसे भी जब भी कोई भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका या सऊदी अरब या किसी भी देश में जाता है तो वो किससे मिलता है, उसका क्या कार्यक्रम होगा, ये भारतीय दूतावास तय करता है, अमेरिका या सऊदी अरब नहीं। उदाहरण के तौर पर मोदी जी जब सऊदी अरब की यात्रा पर थे तब वहां उन्होंने भारतीयों की एक सभा को संबोधित करने का प्लान बनाया। शुरुआत में सऊदी हुकूमत डर रही थी क्योंकि सऊदी अरब में कभी भी कोई सभा नहीं होती, लेकिन भारतीय दूतावास ने कहा कि मोदी जी अपने लोगों को यानी भारतीयों को हर हाल में संबोधित करेंगे। जिसके बाद फिर सऊदी अरब में मोदी जी के भारतीयों को संबोधित करने वाला कार्यक्रम हुआ। ऐसे में अगर कोई विदेशी मेहमान भारत आकर राहुल गांधी से मिलना चाहे तो केंद्र सरकार इनकार नहीं कर सकती। अब उदाहरण तौर पर देख लीजिए, कुछ दिनों पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत आए तो वो राहुल गांधी से मिले थे। बांग्लादेश में जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी और जब वो भारत आई थी तो वो राहुल गांधी से मिले थी, क्योंकि शेख हसीना के परिवार और गांधी खानदान के बीच काफी पहले से नजदीकियां हैं। शेख हसीना को भारत में 8 साल तक इंदिरा गांधी ने शरण दी थी। यहाँ तक कि शेख हसीना के पति को भारत में नौकरी भी दी गई थी। उसी तरह से नॉर्वे के विदेश मंत्री जब दिल्ली आए थे तो वो भी राहुल गांधी से मिले थे, क्योंकि कट्टर कैथोलिक देश नॉर्वे जानता है कि उसके हित कहाँ पर सध सकते हैं। इसी तरह से न्यूजीलैंड के वामपंथी और घोर हिंदू विरोधी मानसिकता के प्रधानमंत्री जब भारत आए थे तो वो भी राहुल गांधी से मिले थे। इतने उदाहरणों के बाद भी राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि उनको पुतिन से मिलने नहीं दिया जाए, तो अब क्या ही कहा जाए। राहुल गांधी का आरोप सरासर बचकाना है। अरे भाई, जब पुतिन ही आपसे नहीं मिलना चाहते तो क्या मोदी सरकार जबरदस्ती आपकी मुलाकात का इंतजाम कराए? राहुल बाबा, आपकी उम्र 55 साल हो चुकी है। अब तो समझदारी दिखाइए। आखिर क्यों करता है आप ऐसा?